हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण का, उनके धाम का, धाम में रहने वाले वासियों का, सबका दर्शन किया और उसको गाया अपने भाषा में, अपने शब्दों द्वारा, जिसको कहते हैं ब्रह्म संहिता। उसका 5वां अध्याय जो हमारे पास है, जो इस्कॉन में मिलती है पुस्तक, उसमें से हमने आपको 55 श्लोका ऑलरेडी बता दिया है। उसमें जितने इम्पॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए जो समझ में आएगा और जो भगवान के धाम के बारे में या भगवान के बारे में बता रहा है, उतना वर्णन मैंने किया है। ये जो श्लोक है 56वां नंबर, ये सीधे सीधे गोलोक धाम का ही वर्णन है, इसलिए इसको मैंने सोचा कि मैं और अच्छे से वर्णन करूँगी। तो ये जो जगत है, ये है भौतिक दुनिया। यहाँ जो भी चीज़ आपको दिखाई देती है, अच्छी बुरी, वो हर चीज़ भगवत धाम में है। बुरी नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ जो वहाँ है, वो यहाँ गुणों के द्वारा मिक्स होकर के बुरी हो गई है। ठीक है, जैसे पानी आकाश से जब गिरता है बारिश के रूप में, तो वो एकदम साफ होता है, लेकिन मिट्टी में पड़ने के बाद वो मटमैला हो जाता है। उसी प्रकार भगवान के धाम में जो प्रेम होता है, वो यहाँ आके काम बन जाता है, वासना बन जाता है। जो दुर्गुण आपको दिखाई देते हैं, वो सारे दुर्गुण इसलिए हो गए हैं क्योंकि वो यहाँ के सत्व, रज और तमोगुण के साथ मिश्रित हो गए हैं। शुद्ध चीज़ गुणों के साथ मिश्रित होने के बाद गंदी हो जाती है, इसलिए हमें वो गंदी रूप में नज़र आती है। पर कोई ऐसी चीज़ इस दुनिया में नहीं हो सकती है जो भगवान के धाम में नहीं है। ठीक है, क्योंकि स्रोत तो वही है। अब ये श्लोक क्या बता रहा है, देखिए। श्रियः कान्तः कान्तः परम पुरुषः कल्पतरवो द्रुमा भूमिश्चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम कथा गानम नाट्यम गमनपि वंशी प्रिय सखी चिदानंदम ज्योति परम अपि तदा स्वाद्यम अपि च स यत्र क्षीराब्धि श्रवति सुरभिभ्यश्च सुमहान निमेषार्धाख्यो वा व्रजति नहीं यत्रापि समयः भजे श्वेतद्वीपं तमहमिह गोलोकमितियं विदन्तस्ते सन्तः क्षितिविरल चाराः कतिपय। अर्थ है, मैं उस श्वेत द्वीप नामक अप्राकृत धाम को भजता हूँ, जहाँ प्रेमिका लक्ष्मियाँ अपने शुद्ध भाव से परम पुरुष कृष्ण की अपने एकमात्र प्रेमी के रूप में सेवा करती हैं। भगवान यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि मैं कृष्ण को भजता हूँ, कह रहे हैं भगवान यानी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उस धाम को भजता हूँ। गोलोक धाम अप्राकृत है, गोलोक धाम को भजता हूँ जो अप्राकृत है। इस दुनिया को कहा जाता है प्राकृत। इस दुनिया की हर चीज़ है प्राकृत, पर भगवान के धाम को कहा जाता है अपराकृत, यानी कि दिव्य। यहाँ पे सब कुछ भौतिक है, वहाँ सब कुछ दिव्य है, आध्यात्मिक है, अपराकृत है। तो भगवान और भगवान से संबंधित जितनी चीज़ें होती हैं, वो सब भगवान ही हैं। जैसे ये पुस्तक को भी आप कृष्ण भगवान कह सकते हैं। आप भागवतम को कृष्ण भगवान कह सकते हैं, भगवत गीता को कृष्ण भगवान कह सकते हैं। भगवान जो माला पहनते हैं, धोती पहनते हैं, बांसुरी बजाते हैं, उनको कृष्ण भगवान कह सकते हैं। इसीलिए भगवान के भक्तों की पूजा भी भगवान के जैसी ही की जाती है, क्योंकि अगर आपके गुरु आपको हमेशा कृष्ण की याद दिलाते हैं, यदि वो हमेशा कृष्ण की भक्ति करते हुए नज़र आते हैं, यदि वो हमेशा कृष्ण की सेवा करते रहते हैं, तो उनको भी हम कृष्ण समझ सकते हैं। अब इसका अर्थ ये नहीं कि वो कृष्ण ही हैं, पर वो कृष्ण को याद दिलाते हैं। इसीलिए
भगवान और भगवान से संबंधित हर चीज को कृष्ण के जैसा ही मानना चाहिए। ये आप समझ जाइए कि मैं क्या बता रही हूँ, क्योंकि वो चीज उनसे संबंधित है। इसलिए जैसे देखिए, एक बहुत बड़ा सा एयरक्राफ्ट है, हवाई जहाज या ट्रेन है या कोई बड़ी मशीन है, तो वो जो पूरी ट्रेन है या एयरक्राफ्ट है, उसको आप क्या कहेंगे? एयरक्राफ्ट। ये एक हवाई जहाज है, लेकिन उस हवाई जहाज में एक छोटा सा नट है। नट तो सब लोग समझते होंगे, स्क्रू है। तो वो स्क्रू तो हवाई जहाज नहीं है, वो तो एक बहुत छोटा सा चीज है। लेकिन जब वो हवाई जहाज के साथ में जुड़ा हुआ है तो उसको हवाई जहाज भी कह सकते हैं, क्योंकि वो हवाई जहाज का एक हिस्सा है, छोटा सा। तो वो भी तो हवाई जहाज के साथ ही उड़ रहा है। हर चीज जो हवाई जहाज कर रहा है उसके साथ वो स्क्रू भी कर रहा है, इसलिए उस स्क्रू को हवाई जहाज कह सकते हैं। पर वो स्क्रू को निकाल दिए तो वो हवाई जहाज नहीं है, या वो अकेला स्क्रू हवाई जहाज नहीं है, पूरा हवाई जहाज है और उसके साथ में वो स्क्रू भी जुड़ा हुआ है, इसीलिए उसको भी हम कह सकते हैं। ऐसे ही होता है कि भगवान और भगवान से संबंधित जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको हम भगवान कह सकते हैं। इसलिए गुरु को भी भगवान के जैसा साक्षात हरित्व ना समस्त शास्त्र है, क्योंकि गुरु सारा दिन रात हमेशा भगवान की सेवा करते हैं, उनके साथ जुड़े हुए हैं उस स्क्रू की तरह। जैसे वो स्क्रू हवाई जहाज के साथ अटैच्ड है, वैसे ही जुड़े हुए हैं, इसीलिए वो हो जाते हैं भगवान के जैसे। तो हर चीज की पूजा करनी चाहिए। तो ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं? ब्रह्मा जी धाम की पूजा कर रहे हैं, धाम की स्तुति कर रहे हैं। गोलोक धाम, गोलोक धाम और कृष्ण में अंतर मत समझिए। गोलोक धाम या वृंदावन धाम जाते हैं ना, वो भी आप पूरे धाम को कृष्ण समझ सकते हैं। पूरा धाम कृष्ण ही है। जैसे हमें धाम के दर्शन हो रहे हैं, हमें लगता है हमें तो कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे, नहीं नहीं, कृष्ण ही है वो। तो यहाँ ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं उस अपराकृत धाम का भजन करता हूं, जहां पे क्या रहते हैं? लक्ष्मी जी कृष्ण की आराधना करती हैं, लेकिन कैसी आराधना करती हैं? एकमात्र कृष्ण की, शुद्ध भाव से, परम पुरुष की एकमात्र प्रेमी के रूप में। ये बहुत बहुत आवश्यक है समझना कि एक ही गुरु, एक ही गुरु, एक ही भगवान, एक ही परंपरा, हर चीज को जो स्वीकार करते हैं उसको एकदम पूरा 100% स्वीकार करना चाहिए और पूर्ण निष्ठा के साथ उनकी सेवा करनी चाहिए। जिसका मन चंचल है और बहुत जगह भटकता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। ये 100% सही वचन है। मैं जो बोल रही हूँ ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सारे शास्त्र बताते हैं, सारे गुरु बताते हैं। एकमात्र एक गुरु, एक भगवान, एक शास्त्र, इवन शंकराचार्य ने कहा है। तो ये श्लोका मैं नहीं बोल पा रही हूं अभी क्योंकि दिमाग में नहीं है, लेकिन ऐसा है, एक 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 शास्त्र, भगवत गीता, एक भगवान कृष्ण, ऐसे ऐसा श्लोक है शंकराचार्य का कहा हुआ। तो एक ही व्यक्ति को आपको मानना पड़ेगा यदि कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो धाम हो। अगर गोलोक धाम जाना है तो पूरा चित्त गोलोक धाम पे, यदि किसी को गुरु स्वीकार किया है तो पूरे तरह से हृदय से एक ही वही गुरु है। जब आप एक गुरु को स्वीकार करेंगे तो आपको वो गुरु अवश्य लेके जाएंगे, क्योंकि भगवान एक्चुअली भगवान कार्य करते हैं, गुरु कुछ नहीं करते हैं। गुरु तो हमारे जैसे ही, जैसे हम साधारण व्यक्ति हैं वैसे गुरु भी साधारण व्यक्ति होते हैं, अपने आप को समझते हैं गुरु साधारण व्यक्ति, पर उनके अंदर भगवान की शक्ति होती है और भगवान उनकी रस्सी पकड़े होते हैं। अब भगवान किसको ले जाते हैं? अपने धाम। जिस व्यक्ति के बारे में भगवान ये जानते हैं कि ये व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला है, ये भटकने वाला नहीं है, इसका
निश्चय, संकल्प, निष्ठा एकदम पक्की है और इसीलिए माया देवी टेस्ट करती है। एक भक्त ने मेरे से पूछा, क्यों माया देवी टेस्ट करती है? माया देवी यही टेस्ट करती हैं कि ये व्यक्ति दृढ़ संकल्प वाला है कि चंचल मन वाला है, चंचल हृदय वाला है, चंचल विचार वाला है। जो चंचल है ना, जो अभी इधर अभी उधर अभी उधर अभी उधर अभी उधर अभी उधर, उसको कभी भी कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। यदि हमारे गुरु नालायक हैं, जो कि होता नहीं है, समझाने के लिए बता रही हूं, यदि हमारे गुरु नालायक हैं पर हमने उनको श्रद्धा से स्वीकार किया है, पूर्ण तरीके से, एकदम पूर्ण विश्वास के साथ, तो हम भगवत धाम चले जाएंगे और हमारे गुरु भी चले जाएंगे। ऐसी कथा भी है। तो हमारी निष्ठा पूर्ण रूप से एक जगह टिकी होनी चाहिए। इसलिए भगवान भी कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम ब्रज। 2 3 4 नहीं, शिव जी की पूजा करेंगे, ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे, देवी माता की पूजा करेंगे, राम भगवान की करेंगे, कृष्ण भगवान की करेंगे, सबकी करेंगे। सबके प्रति सम्मान होना चाहिए, पर गंतव्य स्थान सिर्फ एक, भगवान कृष्ण और उनके धाम, बस। उसमें 2 3 4 5 मत नहीं होना चाहिए, फिर गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ भगवान का भजन सारी लक्ष्मियाँ एकमात्र प्रेमी के रूप में करती हैं, एकमात्र प्रेमी, 2 4 नहीं। और वहाँ जो वृक्ष हैं वो सब कल्पतरु हैं। कल्पतरु वो वृक्ष होता है जिसके नीचे खड़े होकर के यदि आप कुछ इच्छा करेंगे तो पूरा हो जाएगा। उस वृक्ष में शक्ति होती है आपकी इच्छाओं को पूरी करने की। और वो वृक्ष जमीन पे नहीं होता है, वो भगवान के धाम में होता है। और वहाँ की भूमि चिंतामणि है और यहाँ के मिट्टी जैसे नहीं है भूमि, चिंतामणि मणि है एक बहुत। अब वो कैसा होता है वो तो हम नहीं देख सकते, वो तो जब गोलोक धाम जाएंगे तो दिखाई देगा। वृंदावन की भूमि को तो दिखाया था जीव गोस्वामी ने सम्राट अकबर को, जब वो सेवा करना चाहते थे। ये कथा मैंने आपको कई बार बताई है। तो चिंतामणि है वृंदावन के धाम की भूमि भी। सारा जल अमृत है। जल जो है वो साधारण जल नहीं है, अमृत है। सारे शब्द गीत हैं। जो भी व्यक्ति वहाँ गाता है या बोलता है वो गीत के जैसा होता है, सुरमयी, सुरीला, मीठा, मृदु, अच्छा सुनने में कर्णप्रिय, ठीक है ना। तो वहाँ के शब्द ऐसे होते हैं, कर्कश नहीं होते हैं, कानों को बुरा लगने वाला नहीं होते हैं, किसी के हृदय को चोट पहुँचाने वाले शब्द वहाँ के नहीं होते हैं। मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, सुरीले होते हैं, इसलिए गीत है। और जो गमन है, जो चलते हैं सब लोग, वो क्या है, नृत्य। अर्थात जैसे गोपियाँ चलती हैं, भगवान चलते हैं, तो वो नाच नाच के चलते हैं। जहाँ पे, जिस जगह पे सिर्फ आनंद ही आनंद हो, टेंशन नहीं हो, तो वहाँ तो व्यक्ति नाचेगा ही। आप देखें छोटे बच्चे कैसे नाचते रहते हैं हर समय, क्योंकि छोटे बच्चे के दिमाग में कुछ भी, कोई टेंशन नहीं है, कोई छल नहीं है, कोई प्रपंच नहीं है, इसलिए छोटा बच्चा नाचता और गाता है। आप नोटिस करिए, 1 साल का बच्चा, 1.5 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा क्या करता है, हर समय कूदता है, नाचता है और हंसता है। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, ये सब जो नेचुरल चीज़ें हैं उसके जीवन से समाप्त होने लगती हैं और हर समय परेशानी, तनाव, भविष्य में क्या होगा, कुछ चला नहीं जाए मेरा, कुछ बर्बाद नहीं हो जाए, जो हमने प्राप्त किया है वो बिछुड़ नहीं जाए हमसे, कुछ दुर्घटना नहीं घट जाए, कल क्या खाएंगे, इंस्टॉलमेंट कैसे देंगे, प्रीमियम कैसे देंगे, ये सारा टेंशन व्यक्ति को दुखी बना देता है। तो जो उसके अंदर नेचुरल प्राकृतिक रूप से जो खुशी थी, हंसना, गाना, नाचना, ये वही कर सकता है जो खुश रहता है, तो वो समाप्त हो जाती है। इसीलिए व्यक्ति न हंसता है, न गाता है, न नाचता है।
तो ये हंसना गाना और नाचना वहीं पर हो सकता है जहाँ पर तनाव नहीं है, चिंता नहीं है, फिक्र नहीं है, भविष्य की चिंता नहीं है, वर्तमान की चिंता नहीं है। तो ये सारी चीज़ें तो गोलोक धाम में नहीं है। इसलिए वहाँ सारे लोग क्या करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं और आनंद में सब कुछ जो आनंद देता है वो करते हैं। वंशी प्रिय सखी है, सबको वंशी बजाने आता है, इवन राधा रानी को वंशी बजाने आता है, भगवान कृष्ण की तो प्रिय सखी है ही। और जहाँ की ज्योति चिदानंदमय एवं परम आस्वाद्य है। ज्योति, अब ये जिस ज्योति के बारे में चर्चा हो रही है वो हमको परपोर्ट से समझ में आएगा, क्योंकि ज्योति आस्वाद्यमय यानी कि बहुत स्वादिष्ट इसको कहते हैं। जब आप उसका आनंद लेते हैं, जब आप उसको चखते हैं तो बहुत आपको स्वादिष्ट लगता है और आनंद देता है, ये यहाँ बता रहे हैं। और अनगिनत सुरभि गाय हैं जो जो दूध प्रवाहित करते रहती हैं। कहाँ? महाक्षीर सागरों में। क्षीर सागर जो होता है, क्षीर सागर वो दूध का सागर होता है। जैसा मैंने एक दिन बताया था कि पिछले क्लास में ही बताया था कि बहुत प्रकार के सागर हैं, तो मैं आपको क्लियर कर दूं। बहारी प्रभु ने प्रश्न पूछा था, उसका अभी तक उत्तर दे नहीं पाई हूँ शायद मैं, कि क्या ये सारे सागर पृथ्वी पर हैं। तो देखिए, मैंने तो उसको पढ़ा नहीं है अभी तुरंत, बहुत पहले मैंने पढ़ा भी था और बहुत पहले मैंने समझाया भी था। उसको समझना भी बहुत कठिन है और याद रखना भी बहुत कठिन है। परंतु जो सागर हैं, जो 7 समुद्र हैं, वो भूमंडल पे हैं। भूमंडल वर्ड का मतलब सिर्फ पृथ्वी है कि बहुत कुछ है, वैसा पता नहीं, क्योंकि जो आकाश ऊपर से दिखाई देता है सैटेलाइट के द्वारा, वो सिर्फ एक पृथ्वी गोल दिखाई देती है। इसमें वर्णन है भूमंडल। तो भूमंडल में भूमि मतलब पृथ्वी जो है, पृथ्वी माता का नाम है भूमि देवी। तो ये जो पृथ्वी है वो सिर्फ एक ही है या तो फिर बहुत ज़्यादा है। तो ये सब कुछ क्लियर नहीं होता है भागवतम को पढ़ के। फिर भी मैं वापस कोशिश करूँगी, वापस वीडियो बनाऊँगी, वापस समझाने की कोशिश करूँगी आप लोगों को कि ये सारे जो सागर हैं वो कहाँ कहाँ हैं। पर ये सारे सागर हैं और ये धरती पर दिखते नहीं हैं। धरती पर तो सिर्फ एक ही नमकीन पानी का सागर दिखता है, पर ये सागर हैं अलग अलग दूरी पर हैं। तो ये पिक्चर के द्वारा समझ में आना मुश्किल है, लेकिन पढ़िए भागवतम तो कुछ क्लियर होगा, फिर बाद में मैं भी समझाऊंगी। तो ये जो क्षीर सागर है, ये यहाँ पर भी एक है, अर्थात ब्रह्मांड के अंदर भी एक क्षीर सागर है। बाहर भी है, ब्रह्मांड के अंदर भी 2 जगह, एक्चुअली 2 जगह है। एक भूमंडल पे जो 7 समुद्र बने हैं उसमें भी एक दूध का समुद्र है जहाँ तक मुझे याद है, और एक क्षीर सागर है जहाँ भगवान क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटते हैं, जो ध्रुव लोक के पास है। ध्रुव लोक यहाँ से बहुत ऊंचाई पर है। जो ध्रुव तारा आपको दिखाई देता है आकाश में, वहाँ पे है, और वहाँ पे क्षीरोदक्षाई विष्णु लेटे रहते हैं। जो ब्रह्मा जी वगैरह समस्या होने के बाद पहुँचते हैं, वो उसी जगह पहुँचते हैं। ध्रुव लोक के पास जो भगवान विष्णु हैं, जिनका नाम क्षीरोदक्षाई विष्णु है, और जो क्षीर सागर में लेटे रहते हैं। ये जो महाक्षीर सागर है, ये वो क्षीर सागर नहीं है। ये महाक्षीर सागर कहाँ है? गोलोक धाम के पास, क्योंकि ये सुरभि गाय गोलोक धाम में है। तो सुरभि गाय जहाँ दूध अपना छोड़ती हैं, वो जो दूध उनका निकल के जाता है वो महाक्षीर सागर में प्रवेश करता है। ठीक है, इसलिए मैंने इतना सारा आपको बताया कि आप कंफ्यूज मत होइए। जैसे दिखा देते हैं टीवी सीरियल वगैरह में, महाभारत वगैरह में,
नीला नीला पानी है उसमें भगवान लेटते हैं, नहीं, नीला नीला पानी में भगवान नहीं लेटते हैं, भगवान दूध के सागर में लेटते हैं, दूध रहता है पूरा उसमें। और जो मंथन भी हुआ था ना, वो पानी वाले सागर का मंथन नहीं हुआ था। जो देवता और असुरों ने मंथन किया था वो क्षीर सागर का मंथन किया था। और वो क्षीर सागर ये 7 जो हैं इसमें से थे। यहाँ जो भूमंडल पर 7 जो राजा प्रियव्रत बताया था ना, हाँ प्रियव्रत ने किया था ना, हाँ प्रियव्रत ही, तो जो सूर्य देवता के पीछे पीछे गए थे ना, अगर मैं सही बोल रही हूँ, जहाँ तक मुझे याद आ रही है कि प्रियव्रत राजा ही थे, गलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा। तो सूर्य देवता के पीछे पीछे गए थे और उनके रथ से 7 समुद्र बन गया था। तो ये जो क्षीर सागर है इसका मंथन हुआ था, जितना मैंने समझा है उसके हिसाब से बता रही हूँ। और ये जो महाक्षीर सागर है ये तो गोलोक धाम में है। तो महाक्षीर सागर में सारे दूध आते हैं और जहाँ चिन्मय काल का नित्य अस्तित्व है। यहाँ जो काल होता है वो तो एक बार शुरू होता है और समाप्त हो जाता है। जैसे भगवान विष्णु सांस छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं सारे, भगवान विष्णु सांस लेते हैं ब्रह्मांड सारे अंदर चले जाते हैं। तो ये काल है जो भगवान का ही एक रूप है। ये काल नष्ट होता है, एक समय पे उत्पन्न होता है और एक समय पे समाप्त हो जाता है। वहाँ जो काल है वो चिन्मय काल है, वो हमेशा रहता है। भगवान के धाम में चिन्मय काल और उनका नित्य अस्तित्व रहता है। इसमें भूत वर्तमान भविष्य ये सब नहीं होता है। जिसमें भूत वर्तमान भविष्य नहीं होता है और आधा क्षण भी बीतता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अभी हमारा जन्म हुआ, अभी हम 10 साल के हो गए, अभी हम 5 साल के हो गए, अभी हम बूढ़े हो गए, कुछ भी ऐसा नहीं होता है। और जो इस जगत में विरले भगवत निष्ठ भक्तों के द्वारा, संतों के द्वारा गोलोक धाम के रूप में जाना जाता है। तो लास्ट में बता रहे हैं कि इसको कहते हैं गोलोक धाम। ये मैंने सिर्फ ट्रांसलेशन पढ़ा है, परपोर्ट अभी बाकी है। परपोर्ट पढ़ के आपको सुनाती हूँ क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है ब्रह्म संहिता का, इस दृष्टि से क्योंकि इसमें गोलोक धाम का वर्णन हुआ है। वह क्षेत्र जिसको जीवगण अपने सर्वोत्कृष्ट रस भजन द्वारा प्राप्त करते हैं, यद्यपि संपूर्ण चिन्मय है तथापि विविधता से रहित कदापि नहीं है। विविधता है भगवान के धाम में, बहुत विविधता है। क्या है विविधता? देखिए, सारी जो गोपियां हैं ना, हमें सफ़ेद कपड़ा पहन के उदास रह के भजन कर रहे हैं, हमें हर चीज़ से अनासक्त होना है, हमें कुछ भोग विलास नहीं करना है, हमें सूखा खाना है, हमें कुछ नहीं ऐसा करना है, क्योंकि भगवत धाम में बहुत कलर्स हैं, रंगीन है, सब कुछ रंगीन है। सारी गोपियाँ बहुत सुंदर वस्त्र पहनती हैं, बहुत सुंदर गहने पहनती हैं, और सखियाँ भी, मंजरियाँ भी, गोप बालक भी, सब लोग, उनके घर सुंदर होते हैं, रोड सड़क जो होते हैं वो सुंदर होते हैं, बगीचे सुंदर होते हैं, भगवान की लीलाएं सुंदर होती हैं, जल में क्रीड़ा करते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं पक्षियों के साथ, जितने भी हिरण और मोर, गैया, बछड़े, सबके साथ लीला करते हैं। तो वहाँ पे निरस्ता नहीं है, बहुत एंजॉयमेंट है। गोलोक धाम में बहुत विविधता है, निरस्ता नहीं है। तो हमें इतना उदास होने की ज़रूरत नहीं है कि हम कृष्ण के भक्त हो गए, हमें अब कुछ भी नहीं करना चाहिए। वो तो यहाँ इसलिए बताया जा रहा है ऐसा करने के लिए, थोड़ा थोड़ा ब्रह्मचारी को, या कि ज़्यादा इस भौतिक दुनिया में मत फंसो। परंतु यदि चेतना में कृष्ण है, कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो उसमें एंजॉय करना है। उसमें ऐसा नहीं है कि लाइफ आपकी बहुत निराशाजनक हो जाएगी, अब कुछ नहीं कर सकते। फिल्मी गाना नहीं सुनिए, फिल्म नहीं देखिए, जिस चीज़ से माया में फंसेंगे वो नहीं करिए, जिस चीज़ से जो करने से माया में नहीं फंसेंगे और भगवान प्रसन्न होंगे वो सब करना है। भगवान के भक्त बहुत सजते धजते हैं, आप देखे हैं सारे जो पंडे को कितने मोटा मोटा सोने का चेन पहने रहते हैं,
बोलते हैं कि हमको भगवान दिए, हम क्यों नहीं पहनेंगे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो हमको वो नकल नहीं करनी है, जैसा प्रभुपाद ने बताया है उतना करना है। क्रोध, भय तथा मोह द्वारा निर्विशेष ब्रह्म धाम प्राप्त होता है। देखिए ये वर्णन कर रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज, कह रहे हैं क्रोध के द्वारा, भय के द्वारा और मोह के द्वारा क्या प्राप्त होता है? निर्विशेष ब्रह्म धाम। निर्विशेष ब्रह्म धाम, गोलोक धाम नहीं। भक्तगण रसानुसार, रस के अनुसार, जो रस में रहते हैं उसमें रसानुसार चित्त जगत के परव्योम वैकुंठ या उसके ऊपर स्थित गोलोक धाम प्राप्त करते हैं। भक्तगण जो होते हैं वो जिस रस में रहते हैं उस रस के आधार पर वो अपने धाम को जाते हैं। जो वैकुंठ धाम के अनुसार उन जिनका रस रहता है या जो वैसी भक्ति करते हैं वो वैकुंठ धाम, जो गोलोक धाम के चेतना में भक्ति करते हैं वो गोलोक धाम जाएंगे। वास्तव में वही धाम पूर्ण रूपेण शुद्ध होने के कारण श्वेत द्वीप कहलाता है। गोलोक धाम का ही एक नाम है श्वेत द्वीप, ठीक है। शुद्ध होता है, पूर्ण शुद्ध होता है और पूर्ण रूपेण शुद्ध होता है, इसलिए उसका नाम श्वेत द्वीप है, ठीक है, ऐसा लिख रहे हैं। जड़ जगत में जो लोग चरम रस भक्ति सिद्धि प्राप्त करते हैं वो इहलोक स्थित गोकुल, वृंदावन एवं नवद्वीप में उसी श्वेत द्वीप तत्व का अवलोकन करके उसे गोलोक का ही नाम देते हैं। तो जो शुद्ध भक्त हैं और जो भक्ति सिद्धि प्राप्त किए, यानी कि भक्ति में पूर्ण है और चरम रस प्राप्त किए हुए हैं, उनका कहना है यही गोलोक धाम है। जो वृंदावन है, जो नवद्वीप धाम है, वो गोलोक धाम ही है, ठीक है। तो हमें वही समझना है जो हमारे आचार्यगण बोले। गोलोक के चिन्मय जगत में समस्त विविध तत्व, जैसे क्या क्या है गोलोक धाम में? प्रेमी गण, वृक्ष लताएं, पर्वत, नदियां, वन, जंगल, कथन, गमन, वंशी का संगीत, सूर्य, चंद्र, स्वाद तथा आस्वादन, 64 कलाओं के अचिंत आश्चर्य, अमृत तुल्य दूध देने वाली सुरभि गायें, नित्य वर्तमान में चिन्मय काल अपने परम माधुर्य में सर्वदा शोभा पाते हैं। तो कुछ लोगों को लगता होगा कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि मेरे धाम में सूर्य की ज़रूरत नहीं है, चंद्रमा की ज़रूरत नहीं है, वहाँ हमेशा रोशनी रहती है। तो गोलोक धाम में सूर्य नहीं होते हैं, चंद्रमा नहीं होते हैं, पर यहाँ लिख रहे हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज कि सूर्य चंद्रमा भी होते हैं, सूर्य चंद्र होते हैं। ज़रूरत नहीं है इसलिए बताया गया है क्योंकि भगवान के शरीर से प्रकाश निकलता रहता है, तो वहाँ पे प्रकाश देने के लिए सूर्य और चंद्रमा की आवश्यकता नहीं है, पर सूर्य चंद्रमा रहेंगे। यहाँ पे सूर्य और चंद्रमा नहीं रहेंगे तो प्रकाश होगा ही नहीं, बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, इसलिए ये अंतर है। पर सूर्य चंद्रमा, अगर कृष्ण के शरीर से प्रकाश निकल रहा है तो भी सूर्य चंद्रमा तो रह ही सकते हैं, वो भी भगवान के भक्त हैं, तो वहाँ सूर्य चंद्रमा रहते हैं। गोलोक की ओर इंगित करने वाले वर्णन वेद एवं पुराण, तंत्र आदि शास्त्रों में पाए जाते हैं। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, एक श्लोक है बड़ा डिफिकल्ट सा, वो मैं नहीं पढ़ूंगी, आपको सीधे मीनिंग बताती हूँ। मूल तात्पर्य यही है कि इस माइक जगत की विविधताएं तथा उससे अधिक एवं परे की विविधताएं गोलोक में पाई जाती हैं। यहाँ जो आपको सुंदर सुंदर चीज़ें दिखाई देती हैं, अच्छे फूल हैं, अच्छे फल हैं, खुशबूदार स्वादिष्ट फल और फूल हैं, या सुंदर सुंदर घर हैं, कलरफुल लोग भी बहुत सुंदर हैं, या गाय और अच्छे अच्छे मोर, हिरण इत्यादि पशु हैं, सुंदर पक्षी हैं, जो भी चीज़ें सुंदर यहाँ दिखाई देती है। प्रकृति में आप देखते हैं पहाड़, नदियाँ, तालाब, इससे भी ज़्यादा मात्रा में गोलोक धाम में सुंदर चीज़ें रहती हैं और इससे भी ज़्यादा विविधता रहती है। अप्राकृत जगत की विविधता पूर्णतः केंद्रित है, जबकि प्राकृत जगत की विविधता अकेंद्रित होने के कारण सुखदायक है। गोलोक की केंद्रित विविधता शुद्ध तथा चिदानंदमय है।
शुद्ध भक्ति समाधि के द्वारा वेद तथा वेदों द्वारा प्रकाशित भक्ति के साधक अपनी भक्ति भाव युक्त चिद वृत्ति का अवलंबन करके वह धाम देख सकते हैं तथा कृष्ण कृपा से उनकी शुद्ध चिद वृत्ति अनंत गुण संपन्न होकर कृष्ण के भोग की समानता प्राप्त कर सकते हैं। तो प्राकृत जगत की विविधता, अप्राकृत जगत की विविधता पूर्णतः केंद्रित है, जबकि प्राकृत जगत की विविधता अकेंद्रित है। भगवान के धाम में जो भी चीज़ है वो ज़्यादा सुख देता है, इतना ही समझिए। यहाँ चीज़ें सुख नहीं देती हैं, सुंदर लगती हैं पर उससे तकलीफ ही होती है। और वहाँ पे जो है वो सब भगवान को आनंद देती है, भक्तों को भी आनंद देती है। वहाँ पे कुछ नेगेटिव जिसको बोलते हैं वो नहीं होता है, हर चीज़ अच्छा ही होता है, कुछ बुरा होता ही नहीं, ठीक है। और यहाँ रह के भी यदि कोई भक्त शुद्ध भक्ति करेगा तो वो सब कुछ यहाँ बैठे बैठे देख सकता है। भगवान के धाम में जो है परम अपि से ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण समस्त चिदानंद में तत्वों में परम सत्य हैं एवं तद आस्वादन, उनके आस्वादन का तत्व। कृष्ण के लिए राधा के प्रेम की महिमा, राधा द्वारा अनुभव किया गया कृष्ण रस तथा ऐसे अनुभव में राधा का सुख, ये तीनों भाव कृष्ण के आस्वादन हेतु उपलब्ध रहते हैं। उसी के हेतु वे श्री गौर सुंदर रूप धारण करते हैं और श्री इस गौर सुंदर रूप की सेवा रस सुख का गठन होता है। यह भी श्वेत द्वीप में ही नित्य विद्यमान रहता है। ये तो चैतन्य महाप्रभु की बात हो गई कि राधा रानी कृष्ण उन दोनों का प्रेम, और चैतन्य महाप्रभु आए जो राधा रानी के भाव में थे, पर वो कृष्ण थे, राधा रानी का भाव लेकर आए क्योंकि वो जानना चाहते थे राधा रानी मेरे से कितना प्रेम करती हैं, मेरे अंदर क्या है जो राधा रानी प्रेम करती हैं। जब प्रेम करती हैं, जब मेरा रूप देखती हैं या मुझे देखती हैं तो राधा रानी को कैसा महसूस होता है। ये सारी चीज़ें थी जिसके चलते कृष्ण चैतन्य महाप्रभु बनकर आए। वही है यहाँ जो हमने देखा था कि आस्वाद, वहाँ स्वाद करने वाली चीज़ें हैं, परम ज्योति वो है, ये ऐसा वर्णन कर रहा है। तो इस प्रकार ये आज वर्णन समाप्त हो गया। और भी वर्णन होगा, ये मैं कोशिश करूँगी कि भगवान कृष्ण के बारे में, अभी इसमें भी थोड़े श्लोका बाकी हैं, पर गोलोक धाम में जो है उसके एग्जैक्टली उसी के ऊपर जो श्लोक था वो यही था जिसमें सीधे सीधे गोलोक धाम का वर्णन है। तो ये है ब्रह्मा जी के द्वारा। यदि कुछ गलती हो गई होगी तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि हम तो लायक नहीं हैं भगवान के गोलोक धाम के बारे में बताने के, पर बस कोशिश किया जो लिखे हैं हमारे आचार्य उसको थोड़ा बहुत टूटी फूटी भाषा में बताऊं आपको, ऐसा कोशिश किया। यदि आपको थोड़ा भी लाभ हुआ हो तो आप प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। हरे कृष्णा।